नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस 47 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 4 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जुड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 6 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 6 का डबल हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर गुणा 2 हो रही है। आगे बढ़ेंगे 12 से 14, यहाँ पर दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। 14 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों डबल हो रहा है, यानी गुणा 2 हो रही है। अब हमें इसमें पैटर्न पता लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे +2 गुणा 2, +2 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2 करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या पता लगाने के लिए। जब आप 28 में 2 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 30 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 30 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसमें हम पैटर्न पता लगाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 54 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं भाग 2 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, 27 से 30 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 ऐड हो रहा है। 30 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है, भाग 2 हो रहा है, यानी दोस्तों आधा हो रहा है जस्ट। 15 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 ऐड हो रहा है। 18 से कितना हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग 2 हो रहा है। अब हम यहाँ पर पैटर्न पता लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाग 2 + 3, भाग 2 + 3 भाग 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे यदि हम यही पैटर्न को फॉलो करें तो 9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 3 प्लस करेंगे। जब आप 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना हो जाएगा, 12। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 12 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 12 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 3, शब्द STIESR के अक्षरों से एक रिश्ता बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्फाबेट पर आधारित। इसमें दोस्तों हमें क्या है, एक शब्द दिया गया STIESR, हमें क्या बनाना है दोस्तों, इससे एक रिश्ता बनाना है। तो आप देखते ही बता सकते हैं इससे दोस्तों क्या बन सकता है, क्या इससे सिस्टर बन सकता है। तो हम यहाँ पर सिस्टर बना के देखते हैं, SISTER। आप यहाँ पर देखेंगे तो सिस्टर, आपने सिस्टर बनाया है जी इस शब्द से। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें S दिया गया, इसमें S दिया गया है, इसमें क्या I दिया गया है, इसमें भी I दिया गया है। E देखेंगे तो इसमें यहाँ पर दिया गया है। R यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पर भी लास्ट में। यहाँ पर T दिया गया तो यहाँ पर भी T दिया गया है। इसमें S है तो इसमें भी S दिया गया है। यानी दोस्तों जो STIESR से मिलाकर हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ पर सिस्टर बना लिया। इसमें भी उतने ही लेटर और उतने ही लेटर, इसमें है वो भी सेम लेटर। तो हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया जो आपने एक रिश्ता बनाया है उसका हमें क्या बनाना है, प्रथम अक्षर बताना है। तो प्रथम अक्षर इसका क्या हो जाएगा, एस। सिस्टर का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, एस। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एस। अब आप देखेंगे एस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 4, यदि किसी कूट भाषा में मशीन को 19 7 9 14 15 20 11 लिखा जाता है तो हमें बताना है डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है, इन्होंने शब्द दिया MACHINE, इन्होंने शब्द दिया मशीन। इन्होंने दोस्तों इसको क्या लिखा, इनको लिखा 19 7 9 14, यहाँ पर 15 20, लास्ट में कितना 11। अब पैटर्न पता लगाने के लिए सबसे पहले जो लेटर दिए गए हम इसकी करेंगे नंबरिंग। M आपका 13 पर हो जाएगा, A 1 पर, C 3 पर, H 8 पर, I 9 पर, N 14 पर और E आपका कितने 5 पर हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, 13 को कितना 19 लिखा है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 6 को जोड़ा है। यहाँ पर इन्होंने 1 को 7 लिखा, यहाँ पर भी 6 को ऐड किया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे C कितने 3 पर होती है लेकिन इन्होंने 9 लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कितना 7 को, आप यहाँ पर देखेंगे C आपकी कितने होती है, C आपकी
सी आपकी दोस्तों 3 पर होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर दोस्तों कितना 6, सॉरी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या हो रहा है, 6 6 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों 6 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 3 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6, 1 से 7 6 ऐड, 13 से 9, सॉरी 13 से 19 यहाँ पर भी 6 ऐड, 3 से 9 यहाँ पर भी 6 ऐड, 8 से 14 यहाँ पर 6 ऐड, और 9 से कितना 15 यहाँ पर 6 ऐड, 14 से 20 यहाँ पर भी 6 ऐड हो रहा है, 5 से कितना 11 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो +6 का पैटर्न अप्लाई हो गया है। अब जो आपसे पूछा गया आप उसमें भी यही पैटर्न लगाकर अपना यहाँ पर उत्तर बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। तो हम देखेंगे हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा DANGER। तो मैं यहाँ पर पेन का कलर थोड़ा आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो डेंजर को हमें यहाँ पर बताना है कि डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो डी आपका 4 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, आर आपका 18 पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 को ऐड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे 4 में आप 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब जाएंगे आप अपने ऑप्शन पे, आपको जल्दी करने का तरीका क्या रहेगा, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आपने देखा ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जी आपका क्या है 13 से स्टार्ट है। हमें क्या चाहिए शुरू में 10, हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बचा और हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बचा है। अब हम इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे दोनों ऑप्शन में कहाँ तक कॉमन चीजें। यहाँ पर आपने पहले में देखा 7 20, यहाँ पर देखा इसमें भी 7 20 दिया गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा तो 13 और 16 में हमें यहाँ पर देखना है। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, ये दोनों लेटर छोड़ के हमें जी वाले में देखना है। जी आपका कितने 7 पर आता है, 7 में जब आप कितने 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 पे कौन सा लेटर आता है, 13 दोस्तों लेटर आपका यहाँ पर एम आता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 13 ही लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है 6 को ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 के बाद यहाँ पर 16, यहाँ पर 13, हमें क्या करना है 13 वाला लेना है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा बी जवाब भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना यहाँ पर उत्तर बड़े आसान तरीके से ला सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, बताना है कौन सा शब्द आएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का आपका तरीका क्या रहेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित, और आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फूल दिया गया, फूल का संबंध इन्होंने कली से दिया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है कि इन्होंने फूल का संबंध कली से किस आधार पर दिया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फूल से पहले क्या बनता है, कली बनती है। कली क्या बनती है, फूल से पहले बनती है। अब हमें बताना है फल से पहले क्या बनता है। तो फल से पहले दोस्तों क्या बनता है, फल से पहले फूल बनता है। फूल आएगा तभी तो क्या आएगा, फल आएगा। ऐसा थोड़ी है डायरेक्ट आप पेड़ पर देखते हो तो डायरेक्ट फल आ जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, फूल आता है। तो अब आप देखेंगे फल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। फल यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि किसी सांकेतिक भाषा में OT बराबर 4, SHIMLA बराबर 6, दार्जिलिंग बराबर कितना 10 दिया गया है, तो हमें बताना है कि नैनीताल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने एक शब्द दिया ऊटी। ऊटी को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने 4 लिखा है। जब भी यहाँ पर लेटर दिए गए और यहाँ पर बहुत ही कम संख्या दी गई तो आपको यहाँ पर लेटर की नंबरिंग नहीं करना, आपको यहाँ पर सिंपली लेटर काउंट करके देखना है। आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर दिए गए तो इन्होंने इसको भी 4 ही लिखा। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एस एक हो गया आपका, यहाँ पर H 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या SHIMLA में कितने लेटर हैं 6, तो इन्होंने यहाँ पर 6 ही लिखा है। यानी दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं जो लेटर दिए गए थे इसको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने काउंट करके लिख लिया। एक बार इसको भी चेक करते हैं दार्जिलिंग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दार्जिलिंग में कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं, तो इन्होंने इसको भी 10 ही लिखा है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों पैटर्न समझ में आ चुका है। अब जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा गया NAITAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें दोस्तों टोटल कितने लेटर हैं, 9 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 9। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 9 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसमें टोटल कितने, इसमें दोस्तों टोटल 8 लेटर है। यहाँ पर 9 नहीं हो सकते, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। हम यहाँ पर दोबारा से इसको करते हैं। हमें सब दोस्तों दिया गया, हमें सब दिया गया NAINITAL। इसमें काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी दोस्तों इसमें टोटल 8 ही लेटर होंगे। कितने, 8। तो अब आप देखेंगे
8 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 8 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7, किन्हीं चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया है, सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए जिसमें समीकरण सही हो जाए। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट से संबंधित ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, एक समीकरण दिया गया और इसके बराबर हमें यहाँ पर 7 लेके आना है। हमें क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। यदि हम यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार की जगह क्या करना है, गुणा रखना है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों गुणा रखेंगे, अगर हम इसकी जगह क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, हम इसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों, गुणा रखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसकी जगह गुणा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 16 चौको कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64। तो आपका यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, बराबर में 7 चाहिए। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। दूसरा ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं। तो 16 यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें भाग लगाना है। 16 के बाद 16 भाग 4 और यहाँ पर क्या लगाना है, +3 लगाना है। हमें क्या करना है, अगर यहाँ इसके बराबर 7 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है। बॉड मास नियम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। 4 में क्या 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन रखने पर हमारी समीकरण संतुलित होगी, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अप्लाई किया तो हमारी यहाँ पर समीकरण सॉल्व होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा यहाँ पर सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी हमें क्या करना है, 7 बराबर 7 ला के आना था, वो हमें यहाँ पर ले आए। कौन सा ऑप्शन रखने पर, ऑप्शन नंबर बी को रखने पर। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों का बैन आरेख बनाइए। हमें दोस्तों शब्द दिए गए फर्नीचर, कुर्सी, मेज। इन शब्दों से हमें क्या करना है दोस्तों, बैन आरेख बनाना है। तो बैन आरेख बनाने के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए किसका संबंध किससे और किससे नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैन आरेख बना लेना फर्नीचर का, फर्नीचर का बैन आरेख बना लेना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फर्नीचर के बाद क्या दिया गया, कुर्सी दिया गया। क्या फर्नीचर और कुर्सी में कोई यहाँ पर संबंध है, तो है दोस्तों। कुर्सी क्या होती है दोस्तों, फर्नीचर के अंदर आ जाती है। तो हम इस प्रकार से इसके अंदर रख देंगे। आगे देखेंगे और कौन सा शब्द दिया गया, और यहाँ पर दोस्तों मेज दिया गया। क्या दिया गया है, मेज दिया गया है। अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे, अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि कुर्सी और मेज में कोई संबंध है। तो कुर्सी और मेज में कोई संबंध नहीं, लेकिन दोस्तों मेज क्या होती है, मेज और फर्नीचर में कोई संबंध है, तो बिल्कुल है, क्योंकि मेज भी क्या होती है, एक प्रकार की फर्नीचर होती है। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर आ जाएगी, यानी दोस्तों फर्नीचर के अंदर कुर्सी और मेज इस प्रकार का बैन आरेख बन के आएगा। तो आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है, तो ऐसी आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी का प्रश्न आपका पूछा गया है और दोस्तों सीजीएल में भी आपका प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमें बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसको जानने से पहले आपको दोस्तों कुछ बेसिक आकृति जाननी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर बताइए, जब ऐसा होता है आप सभी बता सकते हैं, इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है, 1। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1। यदि हम यहाँ पर दोस्तों एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर एक प्रकार की लाइन डालते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। एक आपका ये हो जाएगा, 2 हो जाएंगे ये आपका, और एक बड़ा वाला आपका। इस प्रकार की आकृति में टोटल कितने, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आपको इसमें इस प्रकार की आकृति याद कर लेनी है और इसी आकृति से आप इसमें बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों बेसिक आकृति का आपका इसमें फायदा क्या रहता है, आपको यहाँ पर बार बार काउंट नहीं करना पड़ता। अब देखिए इस बेसिक आकृति का इसमें कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे क्या ये एक बेसिक आकृति आपको यहाँ मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी, 3 आपके इसमें हो जाएंगे। और एक बेसिक आकृति आपको यहाँ से मिल जाएगी ऊपर तक, तो 3 आपके इसमें हो जाएंगे। यदि हम यहाँ पर नीचे से देखें तो इसमें भी दोस्तों एक आकृति मिल जाएगी, तो 3 आपके इसमें हो जाएंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने यहाँ पर 3 3 + 6 और 3 प्लस कितने 9, तो आपने यहाँ पर 9 तो बड़े इजीली इसमें ढूंढ लिए अपनी बेसिक फिगर से। आप यहाँ पर देखेंगे एक एक दिया गया, एक ये और एक आपका ये और एक आपका ये, कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4, तो 4 आपको इसमें और ऐड करना है। अब हम देखेंगे क्या इसमें और भी क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है। अब हमें यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 9 और 4 दोस्तों टोटल कितने हो जाते हैं, 13। लेकिन इसमें आपने देखा ऑप्शन में 13 दिया गया, आप यहाँ पर लगा कर चले आएंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होगा, क्योंकि इसमें भी और त्रिभुजों की संख्या हमें यहाँ पर मिलने वाली है। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका इस प्रकार बढ़ेगा। क्या हमने ये त्रिभुज अभी तक गिना था, तो ये नहीं गिना था। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर से भी एक लाइन है तो ये त्रिभुज हो रहा है, ये तो हम दोस्तों पहले ही गिन चुके हैं बेसिक आकृति में। हमने एक त्रिभुज ये नहीं गिना था और एक त्रिभुज दोस्तों हमने इधर से ये वाला नहीं गिना था, तो 2 त्रिभुज अभी हमने और नहीं गिने। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 और ऐड कर लेंगे, यानी इसमें आप क्या करेंगे, 2 और ऐड कर लेंगे नीले वाले। तो अब हम इन सबको काउंट करेंगे, तो 9 और 4 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 15। तो इसमें आपको बड़े ही दोस्तों ध्यान से
गिनना होता है। जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है, तो आपको इसमें बड़े ध्यान से देखना होता है। तो हमारा यहाँ इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा 15। तो अब आप देखेंगे 15 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 15 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 10। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न क्या कह रहा है, मोहन सुमन का भाई है, चंदर सुमन का पिता है, सुशील चंद्र का पिता है, प्रवीण सुशील का पिता है, प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।